Hi guys, welcome again. So from today's we are going to start the database series and this is our first lecture, and in today's lecture we will first see the database introduction and then we will talk about the functions of database and then we will discuss the some models and so on. So let's first talk about the database. So what is database? So basically यहाँ पर एक definition मैंने ऐड की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम definition को समझते हैं, फिर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अ डेटाबेस इज अ लॉजिकल कोहेरेंट कलेक्शंस ऑफ डेटा विद इनहेरेंट मीनिंग। सो यहाँ पे लॉजिकल कोहेरेंट कलेक्शंस का मतलब क्या होता है आपका? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आपका डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शंस होता है डेटा का, ठीक है, जिसकी एक क्या होती है, एक इनहेरेंट मीनिंग होती है, उसकी एक मीनिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी आप रैंडम डेटा स्टोर करा दोगे डेटाबेस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट के डेटाबेस डिजाइन करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट का डेटाबेस डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन को रखोगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पर एम्प्लॉयज के डिटेल्स को रख दोगे या फिर आप डॉक्टर्स की डिटेल्स को रख दोगे, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशंस का मतलब ये है कि डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शंस होता है डेटा का, ठीक है, जिसकी एक मीनिंग होती है, ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट डेटाबेस को डिजाइन करोगे तो आप उसमें क्या रखोगे? स्टूडेंट की आईडी को रखोगे, राइट। स्टूडेंट के नेम को रखोगे, कोर्स रख सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करो, यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को ही रख रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका डेटाबेस। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। पहला फंक्शन है डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर होगा, ठीक है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स आप डेटाबेस में रखोगे। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, जब हम डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब डिफाइनिंग में क्या करते हो आप? मॉडल डिसाइड करते हो कौन सा मॉडल आप यूज करोगे, ठीक है। हायरार्किकल मॉडल यूज करोगे या फिर रिलेशनल मॉडल यूज करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके डेटाबेस में जो मॉडल यूज किया जाता है, जो मोस्टली यूज किया जाता है, वो आपका रिलेशनल मॉडल होता है, ठीक है। काफी सारे मॉडल होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशनल मॉडल बेसिकली आप समझ के चलो टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा को रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कौन सा मॉडल हम यूज करेंगे और जो हम डेटाबेस बना रहे हो उससे रिलेटेड कौन कौन से एट्रीब्यूट रखेंगे। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हो तो इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसकी आईडी होगी, नेम हो सकता है, कोर्स होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन होता है आपका कंस्ट्रक्ट करना। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप जो डेटाबेस बनाने जा रहे हो उसके लिए आप रिलेशनल मॉडल का यूज करोगे, ठीक है, और आप स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी आईडी को रखोगे, नेम को रखोगे और कोर्स को रखोगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग में आप क्या करोगे? अब आप डेटाबेस को एक्चुअल में क्या करोगे? क्रिएट करोगे, ठीक है। और उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स आपने डिसाइड किए हैं उसमें आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स की डेटा को इंसर्ट कराओगे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग में क्या करते हो आप? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो डेटा पर, ठीक है। और ये ऑपरेशंस कौन से होते हैं आपके? डेटा को इंसर्ट कराना, ठीक है, डिलीट करना, ठीक है, अपडेट करना, ठीक है, सिलेक्ट करना डेटा को, या फिर आप बोल सकते हो रिट्रीव कराना। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं जो आप डेटा पर परफॉर्म करते हो, ठीक है। लास्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग में आप क्या करते हो? जब आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? यूजर्स को उस डेटाबेस को एक्सेस प्रोवाइड करते हो, जिससे कि जो यूजर्स हैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को देख पाए। तो ये होते हैं आपके 4 स्टेप्स डेटाबेस के, ठीक है। पहला आपका डिफाइनिंग, जिसमें मॉडल डिसाइड करते हैं क्या एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग में हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, डेटा को इंसर्ट कराते हैं। मैनिपुलेटिंग में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पर, और शेयरिंग में हम क्या करते हैं? यूजर्स को एक्सेस दे देते हैं डेटाबेस का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस मॉडल क्या होता है? एक मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। काफी सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड है, पहला जो मॉडल है वो है आपका फ्लैट मॉडल, जिसको आप फ्लैट फाइल मॉडल भी बोलते हो, ठीक है। दूसरा है आपका हायरार्किकल मॉडल, तीसरा आपका नेटवर्क मॉडल, फोर्थ है आपका रिलेशनल मॉडल एंड लास्ट आपका ईआर मॉडल, ठीक है। फ्लैट मॉडल,
ठीक है, जो हम इनिशियली यूज करते थे, जिसमें हम डेटा को फाइल के फॉर्मेट में सेव करते थे, जैसे कि एक्सेल में। ठीक है, अब नहीं करते, इसका यूज बहुत कम यूज किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसका यूज नहीं कर सकते, इसका यूज कर सकते हो। बट इसमें जब आप डेटा को स्टोर कराते हो तो उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली आपके डीबीएमएस को यूज करती हैं। ठीक है, वो फाइल्स में डेटाबेस को नहीं रखती हैं। बट इनिशियली जब आपका डीबीएमएस जो डेटाबेस सिस्टम था, वो जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब हम क्या यूज करते थे, फाइल सिस्टम का यूज करते थे। ठीक है, फिर आता है आपका हायरार्किकल मॉडल, जिसमें डेटा को ट्री की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, एक उसमें हायरार्की मेंटेन की जाती है। ठीक है, जिसमें कुछ पेरेंट होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क मॉडल में बेसिकली क्या होता है, आपके मल्टीपल चाइल्ड्स के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड्स के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट के मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, राइट। एक टीचर उसको मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है, एक टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल क्या करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, जिसमें मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल मॉडल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रिलेशनल मॉडल में बेसिकली जो डेटा को हम स्टोर करते हैं वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ईआर मॉडल। ईआर मॉडल बेसिकली क्या है, आपका एक कंसेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं डेटाबेस का। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स होते हैं जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं, फ्लैट मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल। जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको इन सबका ही पता होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके रिलेशनल मॉडल से पूछे जाते हैं और ईआर मॉडल से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो यूजर्स को अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करना, स्टोर करना, उसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अपडेशन परफॉर्म कर सकते हो और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो और उसकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है। यहाँ पर आप जितने भी टास्क होते हैं, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है डीबीएमएस सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म, और ये क्या एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जब आपने डीबीएमएस से पहले जब हम यूज करते थे, वो हम यूज करते थे फाइल सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने काफी सारी प्रॉब्लम फेस की। ठीक है, अब उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किसने दिया, आपको डीबीएमएस ने दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम हमने फेस की थी फाइल सिस्टम में। ठीक है, और क्या सॉल्यूशन हमें डीबीएमएस में दिया। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमने फाइल सिस्टम में दी फेस की थी, उनका सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया था आपका डीबीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी आपकी डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि पहले जब हम फाइल सिस्टम को यूज करते थे, तब हम क्या करते थे, डेटा को फाइल्स की फॉर्म में रखते थे। जैसे कि कॉलेज का लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने एक स्टूडेंट डिटेल्स की फाइल बनाई। ठीक है, एक्सेल में। ठीक है, जहां पर मैंने स्टूडेंट की आईडी को रखा, स्टूडेंट की नेम को रखा और उससे रिलेटेड उसके कोर्स को रखा। ठीक है, मान लो स्टूडेंट की आईडी 1 है, नेम मान लो इसका एनी। ठीक है, कोर्स इसका मान लो बीसीए। ठीक है, एक तो फाइल मैंने ये बनाई। ठीक है, एक फाइल मैंने बनाई जहां पर इनरोल जो स्टूडेंट्स हैं बीसीए में उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली, इनरोल स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें भी हमने क्या रखा, स्टूडेंट की आईडी को रखा, स्टूडेंट के नेम को रखा, एनरोलमेंट नंबर को रखा आपने, और आपने कोड्स को रखा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी नेम, स्टूडेंट आईडी 1 हो गई, नेम उसका एनी है। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर है 101, कोर्स उसका बीसी हो गया। ठीक है, अब जब आप फाइल सिस्टम में ऐसे डेटा को रख रहे हो, आपने पहली तो प्रॉब्लम ये है कि आप दो फाइल्स आपको डिजाइन करनी पड़ी। ठीक है, आप सेम डेटा को रख रहे हो दोनों फाइल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम डेटा आप स्टोर करा रहे हो, यहाँ पर भी आप सेम डेटा स्टोर करा रहे हो, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स आती थी आपकी फाइल सिस्टम में, जिसको हम बोलते थे डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम या डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम। ठीक है, फिर प्रॉब्लम आई आपकी डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम का मतलब क्या था, जैसे कि आपने सेम डेटा आपने स्टूडेंट डिटेल्स में स्टोर कराया है, सेम डेटा आपने इनरोल स्टूडेंट की फाइल में स्टोर कराया है। ठीक है, मान लो अब जो एनी है उसका कोर्स चेंज हो गया एमसीए। ठीक है, अब आपने ये कोर्स आपने स्टूडेंट डिटेल्स फाइल में तो अपडेट कर दिया। ठीक है, बट अब जो सेकंड फाइल थी उसमें आप अपडेट करना भूल गए।
ठीक है। तो इससे क्या आई, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती फाइल सिस्टम में, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉब्लम थी आपकी डिफिकल्टी ऑफ डेटा एक्सेस, क्योंकि आप डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में रख रहे हो, ठीक है। तो डेटा को एक्सेस करना भी क्या था, डिफिकल्ट था, ठीक है। फिर डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम। आइसोलेशन मतलब पहले क्या होती थी, फाइल्स क्या होती थी, आइसोलेट होती थी, सेपरेट सेपरेट आप क्या रखते थे, डेटा को रखते थे। जैसे स्टूडेंट के डिटेल्स की आपने डिफरेंट फाइल बनाई, इनरोलमेंट स्टूडेंट की आपने डिफरेंट फाइल बनाई, लाइब्रेरी के डेटा को भी मेंटेन कर रहे हो तो आप उसकी डिफरेंट फाइल बनाओगे, ठीक है। तो इन सबको एक साथ एक्सेस कर पाने में क्या होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मान लो किसी स्टूडेंट को अपनी पूरी डिटेल्स को देखना है, ठीक है, उसको अपनी स्टूडेंट की डिटेल्स को भी देखना है, रोल डिटेल्स को भी देखना है, फीस डिटेल को भी देखना है, लाइब्रेरी डिटेल्स को एक साथ एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्या उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत हेक्टिक टास्क है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी फाइल सिस्टम में आई थी, डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम, जिसका रीजन क्या था, आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, सेम डेटा को स्टोर करा रहे थे। फोर्थ प्रॉब्लम थी आपकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी है इसमें, ठीक है। मान लो अगर किसी फैकल्टी को किसी स्टूडेंट के मार्क्स, किसी स्टूडेंट के कोर्स को अपडेट करना है, ठीक है। ये एक फैकल्टी है जिसको क्या करना है, स्टूडेंट आईडी जो है उसके कोर्स को अपडेट करना है, ठीक है। तो वहां पे उसको इस स्टूडेंट का डिटेल्स तो दिखेगा, बाकी जो और भी स्टूडेंट है उसकी डिटेल्स भी दिखेगी, ठीक है। मान लो दोनों दो स्टूडेंट का नाम सेम है, ठीक है। उनको जो स्टूडेंट आईडी है वन, उसके डेटा को अपडेट करना था, पर उन्होंने क्या किया, दूसरा जो स्टूडेंट था उसके डेटा को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुई, जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी सिक्योरिटी में भी क्या हुई, उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, राइट। अभी तो ये फैकल्टी है मान लो सेम कॉलेज की, अगर ये किसी आउटसाइड पर्सन के हाथ में ये फाइल लग जाती है, ठीक है, किसी अनऑथराइज पर्सन के या अ, के हाथ में ये फाइल लग जाती है, तो वो क्या करेगा, सारे स्टूडेंट्स की डेटा को एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या थी, एक सिक्योरिटी कंसर्न भी था, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की थी, ठीक है। फिर थी नो कंकरेंट एक्सेस। नो कंकरेंट एक्सेस का मतलब क्या है, मान लो फैकल्टी वन भी इसी फाइल पर काम कर रही है, ठीक है, एक फैकल्टी टू है, वो भी सेम ही फाइल पर काम कर रही है, तो दो मल्टीपल यूजर उसको एक फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसा फाइल सिस्टम में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी कि जो फाइल सिस्टम था वो आपको कंकरेंट एक्सेस भी यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता था, मल्टीपल यूजर सेम फाइल को एक साथ एक ही टाइम पर एक्सेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम थी आपकी बैकअप और रिकवरी की प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो ये फाइल आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका सारा डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर मान लो आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आपका सारा डेटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो बैकअप और रिकवरी का भी यहाँ पे क्या होती थी, प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये मेन प्रॉब्लम्स थी जो हमने फाइल सिस्टम में फेस की, और भी इससे ज्यादा और भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। ये जो मेन प्रॉब्लम्स है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, जैसे डेटा रिडंडेंसी क्या थी, डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, कंकरेंट एक्सेस, ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी हम प्रोवाइड करते थे या नहीं फाइल सिस्टम में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी वही डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम थी। तो मेन रीजन यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं सभी प्रॉब्लम्स का वो यही है कि आप यहाँ पे ना सेम डेटा के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, जिससे डुप्लीकेसी की भी प्रॉब्लम आ रही है, इनकंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम आ रही है, और आप डिफरेंट फाइल्स को एक साथ एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हो, राइट। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि अगर फाइल डिलीट हो गई तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, ठीक है। सेम फाइल को मल्टीपल यूजर्स भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बैकअप रिकवरी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपकी फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपका सारा डेटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने फाइल सिस्टम में फेस की, और इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपको दिया था वो दिया था आपने को डीबीएमएस में, ठीक है। डीबीएमएस ने डीबीएमएस में अब आपको ना डिफरेंट डिफरेंट फाइल को मैनेज करने की नीड नहीं है, आप एक ही सिस्टम में एक एक अगर आप स्टूडेंट के डेटाबेस को बना रहे हो तो आप उस डेटा को एक ही जगह पर रख सकते हो, ठीक है। और इसने कंकरेंट एक्सेस भी प्रोवाइड की, ठीक है, मल्टीपल यूजर सेम टाइम पर सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बैकअप रिकवरी भी प्रोवाइड किया है इसने, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आपने फाइल सिस्टम में फेस की उनका सारा सॉल्यूशन आपको किसने दिया, डीबीएमएस ने दिया, ठीक है। और जो डीबीएमएस क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं डेटाबेस रोल की। डेटाबेस रोल में सबसे पहला रोल आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग होते हैं जिनको डेटाबेस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, इनको क्वेरीज कमांड चलाना आती है, ठीक है।
तो वो आते हैं आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। ये सिक्योरिटी भी मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का डेटाबेस को, सारा काम क्या होता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, ठीक है। डेटाबेस डिजाइनर वो होते हैं जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। एंड यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर वो क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कैजुअल यूजर। कैजुअल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो ओकेजनली क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। नेव एंड पैरामेट्रिक यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनको डेटाबेस की ज्यादा स्ट्रांग नॉलेज नहीं होती है, उनको क्वेरी रन करना नहीं आता है, ठीक है, कैसे डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करते हैं, बट वो क्या करते हैं, एक रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रिपीटेड टास्क होते हैं उन पर ही काम करते हैं, ठीक है। उनको ऐसी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स के अंदर वो यूजर्स आते हैं जिनको एसक्यूएल क्वेरी की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, वो डायरेक्टली भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, या फिर आपके साइंटिस्ट, ठीक है। इनको भी क्या होती है, आपके डेटाबेस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, वो डायरेक्टली भी क्वेरी चलाकर अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन यूजर्स में की कैटेगरी में वो यूजर्स आते हैं जो अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस को डिजाइन करना, डेटाबेस को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी को मॉनिटर करना, ये सारा काम क्या कर लेते हैं, स्टैंड अलोन यूजर्स खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, डेटाबेस रोल्स के। पहला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जिनको डेटाबेस की स्ट्रांग नॉलेज होती है। डेटाबेस डिजाइनर जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। एंड यूजर जो क्या करते हैं, डेटाबेस से डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं। कैजुअल यूजर जो ओकेजनली डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। पैरामेट्रिक यूजर जिनको डेटाबेस की स्ट्रांग नॉलेज नहीं होती है और वो कुछ क्या करते हैं, रिपीटेड टास्क को ही डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर जिनको डेटाबेस की स्ट्रांग नॉलेज होती है, वो डायरेक्ट भी अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैंड अलोन यूजर्स के अंदर वो यूजर्स आते हैं जो सारा काम खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि डेटा को क्रिएट करना, डिजाइन करना, ठीक है, सिक्योरिटी उसकी मेंटेन करना, ये सारा काम आपके स्टैंड अलोन यूजर्स कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड आई होप आपको समझ आया होगा डेटाबेस मॉडल्स, प्रॉब्लम जो हमने फाइल सिस्टम में फेस की, और डेटाबेस रोल। So if you like this video, then please subscribe and share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye.